तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर अदनान, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत स्वागत है। में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होगी, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट डिजीज से रिलेटेड और होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड बातें होंगी। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक मैंने पिक किया है वो आज का टॉपिक है फैटी लीवर। तो फैटी लीवर, आज के लीवर कैसे पहचान सकते हैं और फैटी लीवर की मेडिसिन क्या क्या है, मैं आप लोगों को लाइव डेमो दिखाऊंगा कि आप लोग उससे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे कि कैसे ये बीमारी मुझसे मैच करती है मेरी बीमारी से, और उसका समाधान, उसका सलूशन, उसकी मेडिसिन। फैटी लीवर को बेसिकली हिपैटिक स्टीएटोसिस भी बोलते हैं और फैटी लीवर के 3 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। तो यहाँ पे मैं जो बात करूंगा वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की बात करूंगा। ग्रेड 3 के लिए आप लोगों को किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा आप, या आप लोग मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की बात करूंगा तो ग्रेड 1 जो होता है बहुत ही कॉमन फैटी लीवर होता है। ये आप लोग एक्सरसाइज, वॉकिंग, जिम और योगा के माध्यम से भी सही कर सकते हैं और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। खाने पीने में आप लोग जो तली भुंजी चीजें हैं, जो आप लोग नॉन वेज हैं, ये सारी चीजों से परहेज करके भी फैटी लीवर को काफी बेटर कर सकते हैं। पर अगर होम्योपैथिक मेडिसिन ग्रेड 1 में भी लेंगे तो फिर ये ग्रेड 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और ग्रेड 2 अगर आप लोगों को है तो ग्रेड 2 के लिए आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन मैं आज लाइव डेमो दूंगा। कि तो फैटी लीवर कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को फैटी लीवर हुआ है। तो फैटी लीवर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये राइट साइड, राइट अब्डोमेन, जिसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन भी बोलते हैं, यहाँ पे आप लोगों को चुभन टाइप का महसूस होगा, थोड़ा सा पेन होगा, स्लाइट पेन होगा, जिसके चलते आप लोग ये गेस कर सकते हैं कि ये हो सकता है फैटी लीवर हो। अगर थोड़ा सा भी ऐसा कुछ होता है तो आप लोग एक यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी भी करा सकते हैं, एलएफटी का भी टेस्ट करा सकते हैं। तो आप लोगों को पूरा डिटेल पता चलेगा कि फैटी लीवर का ग्रेड कौन सा है और फैटी लीवर है ये बीमारी को आप लोगों को रिलेट करना है इससे, ठीक है। तो चलिए, हाँ जी बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। सर हमारे यहाँ पे दर्द होता है। इन्होंने बताया कि यहाँ पे इनके खड़े रहिए प्लीज। अब यहाँ राइट अब्डोमेन में राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे दर्द होता है। और क्या दिक्कत होती है? और पीछे बैक में, पीछे बैक में पेन होता है। तो इन्होंने 2 चीज बताया, ये राइट शोल्डर के नीचे यहाँ पे बैक में पेन होता है। और हाँ जी बताइए और क्या दिक्कत है। पेट में गैस बनती है। बैठ जाइए प्लीज। पेट में गैस भी बनती है, इनके पेट में गैस भी बनती है, ब्लोटिंग ऑफ अब्डोमेन, जिसको बोलते हैं गैस बनती है। तो ये अगर सिम्टम आपको मिलता है तो आप लोगों को जो मेडिसिन लेनी है वो नंबर 1 मेडिसिन, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन लेनी है, चेलिडोनियम 200। याद रखिएगा, चेलिडोनियम 200 वो मेडिसिन लेनी है। हाँ जी, तो दूसरी जो मेडिसिन है उस सकते हैं। तो चलिए इनसे शुरू करते हैं। हाँ जी बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। सर मेरे यहाँ पे जलन सा होता है। इन्होंने बताया कि यहाँ पे इनके जलन होती है सीने में। बैठ जाइए बैठ जाइए। यहाँ पे इन्होंने बताया कि सीने में जलन होती है। और क्या प्रॉब्लम होती है। और क्या कहते हैं, गैस भी बनती है। इन्होंने बताया कि गैस बनती है, सीने में जलन होती है, यहाँ पे इनके गैस बनती है, पेट फूलता है और ढिकार आती है, जमाई। और इन्होंने बताया कि हमें डकार भी बहुत आती है, बेल्चिंग, लाउड बेल्चिंग होती है। लाउड बेल्चिंग करने के बाद आपको आराम मिलता है। हाँ थोड़ा आराम मिलता है। तो लाउड बेल्चिंग इन्होंने डकार लिया, कस कस के डकारा, इनको आराम मिला। और आपको किस चीज से आराम मिलता है। तो मीठे चीजें खाने से और जैसे चाय पीने से। हाँ, इन्होंने बताया कि ये मेरा जो गैस का प्रॉब्लम है या जो दर्द है, ये अगर थोड़ी सी मीठी चीज ले लेते हैं तो इनको आराम मिलता है, या थोड़ी सी गर्म चीजें ले लेते हैं, थोड़ा सा चाय, कॉफी या काढ़ा बना के ले लेते हैं तो इनको आराम मिलता है। अगर ये आपको रिलेट इससे हो रहा है तो आप लोगों के लिए जो 2nd नंबर की मेडिसिन है, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फैटी लीवर की, वो आप लोगों को लेना है लाइकोपोडियम 200। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम, लाइकोपोडियम 200 याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला केस के बारे में बात करते हैं अगली। तो हाँ जी बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। सर मुझे उल्टी सा लगता है। इनको उल्टी या और क्या, खट्टी डकार, खट्टी डकार सी आती है। खट्टी डकार इन्होंने बताया। तो इनको थोड़ा सा जैसे नोजिया सेंसेशन होता है
और जी मचलाना या खट्टी डकार आती है। खट्टी डकार का मतलब कि जब बेल्चिंग होता है तो कुछ खट्टा खट्टा महसूस होता है। हाँ जी बताइए, तो ये खट्टी डकार को कैसे आराम मिलता है? या बर्फ ठंडा पानी पी लिया या कोल्ड ड्रिंक पी लिया। और तो इन्होंने बताया कि ये ठंडा पानी पीने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से, आइसक्रीम खाने से, जितने भी ठंडे तरल पदार्थ हैं इनको लेने से इनको आराम मिलता है। तो और यहाँ पे इनके पेन भी होगा, क्योंकि फैटी लीवर में पेन कंपलसरी है। थोड़ा सा पेन हल्का सा होगा, चुभन होगी, कंपलसरी है, उसको आप लोग हर मेडिसिन से रिलेट करिएगा। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन मैं बताने जा रहा हूं, तीसरे नंबर की मेडिसिन है, वो है फॉस्फोरस 200। फॉस्फोरस 200 में इन्होंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे इनको खट्टी डकार, जलन, खट्टी डकार होगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सॉर बेल्चिंग। उसके बाद क्या कैसे आराम मिलेगा? ठंडा पानी पीने से आराम मिलेगा, ठंडी चीजों से खाने से आराम मिलेगा, यहाँ पे दर्द भी होगा। तो उसके लिए फॉस्फोरस 200 फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। चलिए अगले मेडिसिन के बारे में शुरू करते हैं। सर जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो पेट में दर्द सा होता है और उसके बाद फिर फ्रेश होना जाना पड़ता है। तो इन्होंने बताया पेट में कहां पे दर्द होता है बताइए? यहां पे दर्द होता है, बीच में भी दर्द हो सकता है। तो इनके एब्डोमेन में, होल एब्डोमेन में दर्द हो सकता है कहीं भी, फैटी लीवर से। यहां पे दर्द तो होगा ही होगा, थोड़ा बहुत चुभन होगा, लेकिन कहीं भी होल एब्डोमेन में पेन हो सकता है। और इन्होंने बताया कि जैसे ही कुछ खाते हैं जी, तुरंत फ्रेश होने जाना पड़ता है। तो जैसे ही कुछ खाते हैं इनको फ्रेश होने जाना पड़ता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आपने खाना खाया और खाना खाने के आपको 5 मिनट 10 मिनट के बाद तुरंत फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन नक्स वोमिका 200। नक्स वोमिका 200 अगर आप दिन में 3 बार यूज करेंगे, सुबह दोपहर शाम, तो आपकी ये बीमारी बिल्कुल मिलते रहेंगे। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप लोगों को क्वेरी है, आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। और मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों का निदान हो सके, लोगों का सलूशन हो सके घर बैठे। और